श्री रामचरितमानस का पेज नंबर 45 और पेज नंबर 46। ओ मंगल भावान अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु विदेश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ कलयुग केवल नामी आधारा सुमिरी नर उतरहि पारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वो सच में चतुर हैं। वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं, ऐसा तुलसी बाबा बोलते हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं और जो वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते और राम कथा नहीं सुनते अथवा नहीं भाते हैं उनको, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, और क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन कुसंगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। मोह मद और मान ही बहुत से बिहर वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ है। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी जे सरधा संभल रहित नहीं संतन कर साथ तिन कहु मानस अगमयति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं हैं, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा सत्संग और भागवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। ओ दीनी दयालु विदेश में भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहाँ तक पहुँच भी जाए तो वहाँ जाते ही उसे नींद रूपी जुरी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बराबर करा जारा लगने लगता है, जिससे वहाँ जाकर भी वह
नहीं कर पाता, उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझा देता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस मानस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से छूट जाता है। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर की कभी नहीं छोड़ते हैं। भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और सुनकर उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री रामचंद्र जी निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयुग है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। अथवा यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तीन को और वृक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। मंगल भावना अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ दीनी दयालु बिरदे सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जा पर कृपा राम के होई, तापर कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घनश्याम राधे श्याम घनश्याम। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। दया करो श्री राम दया करो श्री राम, दया करो हनुमान दया करो हनुमान। दया करो श्री राम दया करो श्री राम, दया करो हनुमान दया करो हनुमान। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। कृपा करो श्री राम कृपा करो श्री राम,
कृपा करो हनुमान, कृपा करो हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। राधे श्याम घनश्याम, राधे श्याम घन